नमस्कार बंधुओं। हिंदी साहित्य में रस विधान एक महत्वपूर्ण धारणा है। बहुत से मेरे अपने साथी और आप सभी लोग जानते होंगे, साहित्य में रस का अपना एक विशेष महत्व है। आचार्य विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ में व्यक्त किया है काव्य की परिभाषा के रूप में, वाक्य रसात्मक काव्यम, अर्थात तो रस को काव्य की आत्मा माना गया है। काव्य का स्वरूप सरस, रस से युक्त होना चाहिए, अर्थात काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने और सृजन से पाठक, श्रोता, दर्शक और सर्जक ऐसी भाव भूमि पर पहुंच जाता है जहां पर केवल निर्विकल्प, निर्लेप, शुद्ध, आनंदमयी चेतना का ही साम्राज्य रहता है। उस भाव भूमि को प्राप्त कर लेने की स्थिति का नाम ही रस है। फलतः रस एक अलौकिक स्थिति है। साधारण व्यवहार में रस शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त होता है। पहला अगर बात करें तो स्वाद देने वाली वस्तु के रूप में, दूसरे संदर्भों में उपयोग करने वाले भोक्ता द्वारा अनुभूत आनंद लेने के अर्थ में। काव्य शास्त्र में रस शब्द का प्रयोग रस वाले पदार्थ में जिसकी साक्षात्मकता प्रतीति सहृदय होती है, सहृदय द्वारा अनुभूत आनंद दोनों के लिए किया जाता है। रस को अलौकिक माना गया है तथा आत्मस्वरूप होने के कारण ब्रह्मानंद सहोदर भी कहा गया है। काव्य में रस को प्राण या आत्मस्वरूप मानकर इसे सर्वोच्च स्थान दिया गया है। विद्वानों ने अलग अलग संदर्भों में रस की परिभाषा की है। सहज शब्दों के अंतर्गत समझें, काव्य कथा, नाटक, उपन्यास आदि को पढ़ने, सुनने या उसका अभिनय देखने से जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। अर्थात रस निष्पत्ति के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले आप देखें, शब्द और अर्थ से बने काव्य शरीर में रस आत्मा स्वरूप है। बिना रस के काव्य को निष्प्राण माना गया है। काव्य के दो अंग माने जाते हैं, भाव और विभाव। भाव में विशेष वस्तु या व्यक्ति के प्रति विशेष दशा होती है और जिस वस्तु या व्यक्ति के प्रति वह भाव प्रकट हो वह विभाव है। भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का अर्थ स्पष्ट करना आवश्यक है। तभी विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के द्वारा अभिव्यक्त हुए रति आदि स्थायी भाव सहृदय सामाजिकों के हृदय में रसता को प्राप्त होते हैं। अर्थात पंडित राज जगन्नाथ ने व्यक्त किया है, रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द ही काव्य है। रमणीयता में रस छिपा हुआ है। रस निष्पत्ति के बारे में भरत मुनि जी का वक्तव्य है। उन्होंने ये कहा, लिखा कि विभाव, आलंबन एवं उद्दीपन यानी अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात रस को आस्वाद्य माना गया है। विभाव, अनुभाव वाचिक, आंगिक और सात्विक अभिनयों के साथ संयुक्त होकर स्थायी भाव रस रूप में परिणित होता है। स्थायी भाव से तात्पर्य मूल नायक अर्थात अनुकारी के स्थायी भाव से ही, न कि सामाजिक के स्थायी भाव से। प्रेक्षक रस का आस्वादन करता हुआ हर्ष आदि भावों को प्राप्त होता है। निष्कर्ष रूप में व्यक्त करें तो अभिनय एवं भावों के संयोग से उद्बुद्ध स्थायी भाव ही रस है। इस प्रकार से भरत मुनि की बात इस प्रकार से यह स्पष्ट है। इसी प्रकार
अभिनव गुप्त ने भी रस के बारे में अपनी विचार व्यक्त किए। सहृदय सामाजिक के हृदय में वासना रूप में विद्यमान स्थायी भाव उद्बुद्ध होकर उस स्थिति तक पहुंच जाता है जहां देश काल के बंधन नहीं रह जाते और सामाजिक प्रस्तुत प्रसंग के साथ एकाकार होकर आत्मविभोर हो उठता है। यही आनंदमयी चेतना रस है। इस प्रकार रस निष्पत्ति और रस के बारे में अनेक बातें आपने सुनी समझी। रस के संदर्भों को अगर अलग अलग बात कहा जाए कि भाव क्या है, स्थायी भाव क्या है, और उसके बारे में आप जानें। भाव मन के विकारों को अथवा चित्त वृत्तियों को भाव कहते हैं। जिस प्रकार शांत निस्तरंग समुद्र में वायु के संघर्ष से लहरें उठती है, उसी प्रकार आसपास की परिस्थितियों के प्रभाव से शांत हृदय में वासना रूप यानी संस्कार रूप से स्थित क्रोध, विस्मय, भय आदि वृत्तियाँ जागती हैं, अर्थात तो प्रकट होती हैं। मनुष्य के हृदय की वृत्तियाँ अगणित हैं, परंतु जिनका अभी तक काव्यशास्त्र में विवेचन और नामकरण हुआ है वे मुख्य रूप से 43 मानी जाती है। इनमें से 10 चित्त वृत्तियाँ या भाव अन्य भावों की तुलना में अधिक स्थायी होने से स्थायी भाव कहे गए हैं और शेष सब संचारी भाव कहे गए हैं। आइए अब जानें हम स्थायी भाव के बारे में। स्थायी भाव का स्वरूप स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि जो भाव अन्य भावों को भी अपने में वैसे ही लीन कर लेता है जैसे नमक की झील उसमें गिरने वाली प्रत्येक वस्तु को गलाकर अपने जैसी बना लेती है, तथा जो अनुकूल और प्रतिकूल किन्हीं भावों से नष्ट नहीं होता और मनुष्य के चित्त में चिरकाल तक रहकर उसे तन्मय कर देता है, वही स्थायी भाव कहलाता है। ऐसी विशेषताएं अन्य सब भावों से केवल भावों से मानी जाती है। कुछ साहित्यकार रस के बारे में बहुत से विचार रखते हैं और आधुनिक संदर्भों को अगर हम देखें स्थायी भाव के बारे में तो प्रत्येक रस में एक प्रधान गुण या मनोविकार होता है जिसके जागृत होकर परिपक्व होने से रस का अनुभव होता है। यह रस अनुभव काल के आरंभ से लेकर अंत तक बना रहता है, इसे स्थायी भाव कहते हैं। वर्तमान में 11 रस का नामकरण किया गया है। इसमें मूल रस 9 माने जाते हैं, पर फिर भी कुछ विद्वानों ने ये कहा है कि रस यदि हैं तो वत्सल और भक्ति रस को अगर सम्मिलित कर दिया जाए तो 11 होते हैं। आप देखें रस के नाम और उनके स्थायी भाव। पहला, अधिकांश तौर पर साहित्य का सृजन श्रृंगार के लिए होता है, तो रस है श्रृंगार, उसका स्थायी भाव है रति। रस हास्य है तो स्थायी भाव है हास या हंसी। तीसरा, करुण है तो स्थायी भाव है शोक। चौथा, वीर रस है तो उसका स्थायी भाव है उत्साह। रौद्र रस स्थायी भाव है क्रोध। भयानक रस स्थायी भाव है भय। रस विभत्स है तो इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। रस अद्भुत है तो स्थायी भाव है विस्मय। रस यदि शांत है तो स्थायी भाव है शम यानी शांति। और 10वां रस जिसे माना जाता है आजकल वत्सल, सूर साहित्य तो अक्सर वत्सल का ही अधिकांश उसमें उपयोग है, स्थायी भाव है वात्सल्य। और भक्ति रस के अंतर्गत बहुत से काव्य सृजित किए गए हैं तो उसका स्थायी भाव है ईश्वर का अनुराग। तो स्थायी भाव सहृदय सामाजिक के हृदय में वासना रूप में जन्मजात स्थित वे अनुभूतियाँ हैं जो स्थायी रूप से विद्यमान रहती हैं। ये अनुभूतियाँ सभी में पाई जाती हैं तथा यथा स्थिति यथा स्थान जागृत एवं सुषुप्त होती रहती है। ये अनुभूतियाँ अन्य अनुभूतियों की तुलना में अधिक तीव्र, गतिशील एवं सूक्ष्म होती है। इन वृत्तियों के आधार पर अहंकार की 2 मुख्य वृत्तियाँ हैं। राग यानी सुखात्मक प्रवृत्ति की ओर होती है,
द्वेष दुखात्मक प्रवृत्ति की ओर होती है। तो इस प्रकार से आपने देखा रस के स्थायी भाव। अब देखिए इसके अंतर्गत विभाव। विभाव का अर्थ है कारण। प्रत्येक रस के प्रधान गुण या मनोविकार के जागृत या उद्दीप्त होने के कारणों को विभाव कहते हैं। स्थायी भावों को उद्बोधित करने वाले कारण विभाव कहलाते हैं। यही स्थायी भावों का विभावन करते हैं अर्थात आस्वाद योग्य बनाते हैं। अतः विभाव रस की उत्पत्ति के कारणभूत हैं। विभाव के दो भेद हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव के अंतर्गत जिसके आधार पर अर्थात जिसको देखकर जिसको सुनकर रस का गुण या मनोविकार जागृत हो उसे आलंबन कहते हैं। भावों का उद्गम जिस मुख्य पात्र या वस्तु के कारण होता है वह आलंबन कहा जाता है। भावों को जागृत करने वाले यही कारण होते हैं। तो इस प्रकार आलंबन विभाव और इनके यदि आप भेद देखें तो आलंबन विभाव के भेद हैं विषय, आश्रय और उद्दीपन विभाव। इसके अंतर्गत एक बहुत ही सुंदर और सहज सा एक उदाहरण रामचरितमानस के इस स्थितियों को देख कर के आप आसानी से समझ सकेंगे। जैसे उदाहरण है, जासु विलोकी अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मन क्षोभा सो सब कारणु जान विधाता फरक ही सुभग अंग सुन भ्राता। अर्थात जब सीता स्वयंवर से पूर्व जनक के उद्यान में गौरी पूजन एवं पुष्प चयन के लिए आई हुई सीता को देखकर राम के मन में जो रति नामक स्थायी भाव जागा वह सीता की अलौकिक सुंदरता देखने से जागा है। अर्थात राम के हृदय के इस रति स्थायी भाव को आलंबन सीता है। यह रति स्थायी भाव राम के हृदय में उत्पन्न एवं स्थिति है। अतः राम यहाँ रति स्थायी भाव के आश्रय हैं। संध्या का मनोरम समय एवं उद्यान का वातावरण आदि बाह्य देशकालिक परिस्थितियों से राम के हृदय का स्थायी भाव उद्दीप्त होता है। अतः संध्या का समय एवं उद्यान उद्दीपन विभाव के अंतर्गत गिने जाते हैं। और लता की आड़ के कारण राम लक्ष्मण के दिखाई न पड़ने पर सीता द्वारा उन्हें देखने की चेष्टा करना भी राम में स्थित रति स्थायी भाव को बढ़ाता है। अतः सीता आलंबन की चेष्टा भी उद्दीपन कही जाएगी। इस प्रकार उद्दीपन विभाव भी दो प्रकार के होते हैं। आलंबन की शारीरिक चेष्टाएं, आलंबन से भिन्न प्राकृतिक दृश्य, ऋतु, एकांत और नदी का तट आदि देशकालिक बाहरी परिस्थितियाँ। तो इस प्रकार आज आपने रस का एक संक्षिप्त परिचय और उसकी आपने जानकारी देखी। हम अगले एपिसोड में रस के विशद स्वरूप के बारे में, उनके विविध उदाहरणों के माध्यम से विविध रसों की जानकारी प्राप्त करेंगे। आपने सुना, समझा और देखा, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। यदि आप को अच्छा लगा, यदि आपका रुझान इस ओर बढ़ा है तो मेरा ये प्रयास सार्थक होगा। फिर भी यदि कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो सादर आमंत्रित है। बहुत बहुत धन्यवाद।